हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आज का प्रमुख टॉपिक है और ये टॉपिक है ना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का टॉपिक लगा हुआ है तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं, सबसे पहले भारत रत्न 2024 किसे मिला है। भारत रत्न की बात करें ना तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 में शुरुआत की गई थी भारत रत्न की। अब तक कुल 53 हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। अब तक 53 हस्तियों को। वर्ष 2024 में भारत रत्न की बात करें तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया था। 5 प्रमुख हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 के अंतर्गत। कौन कौन है? पहले है चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। कौन कौन है एक बार दोबारा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। इन 5 के नाम याद रखने हैं और कितने को दिए ये भी याद रखना है कि कितने लोगों को प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 5 को। और कौन कौन है तो चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें ना तो इनकी घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई थी। कब की गई थी? तो 18 दिसंबर 2024 को की गई थी। साहित्य अकादमी की बात करें तो हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी के लिए गगन गिल को मिला है। करती है उनकी मैं जब तक आई बाहर, ये कविता है। मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए गगन गिल को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। और अंग्रेजी के लिए ईस्टरिन कीरे इनकी कृति है। स्पिरिट नाइट्स उपन्यास के लिए ईस्टर्न कीरे को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो मुकुट मणिराज इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी मुकुट मणिराज के लिए इनकी कृति है गांव और अम्मा, एक कविता है। गांव और अम्मा क्या है? तो कविता है। और मुकुट मणिराज राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। संस्कृत की बात करें तो दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरितम, ये भी कविता है। तो भास्कर चरितम कृति के लिए दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो गगन गिल को हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न कीरे को, राजस्थानी के लिए मुकुट मणिराज को, संस्कृत के लिए दीपक कुमारी शर्मा। गगन गिल की कृति है मैं जब तक आई बाहर कविता और अंग्रेजी ईस्टर्न कीरे की कृति है स्पिरिट नाइट्स उपन्यास और राजस्थानी की है मुकुट मणिराज गांव और अम्मा, ये कविता है। संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा भास्कर चरितम कविता। इसमें से कौन सी कृति किसकी है? तो ऐसे भी मिलान वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले है बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो 2024 जून 2024 को दिए गए। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार को दिया गया। इनकी कृतियां हैं 51 बाल कहानियों के लिए देवेंद्र कुमार को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? देवेंद्र कुमार को। राजस्थानी का प्रहलाद जोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी का प्रहलाद जोड़ा को दिया गया महारी डाणी कविता संग्रह के लिए। महारी डाणी क्या है? कविता संग्रह है। और प्रहलाद जोड़ा को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता की कृति है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री उपन्यास है। तो नंदिनी सेन गुप्ता को अंग्रेजी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2024 में। बाल साहित्य युवा पुरस्कार की बात करें तो 2024 के युवा पुरस्कार में हिंदी के लिए गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच गिरी हे पृथ्वी कविता के लिए। और राजस्थानी के लिए सोनाली सुतार, राजस्थानी का याद रखना है। सोनाली सुतार को सुध सोदुन जग आंगने कविता संग्रह है इनका। सुध सोदु जंग अंगने
राजस्थानी भाषा का सोनाली सुतार सुध सोधु जंग आंगने। हिंदी का गौरव पांडे के लिए इस मृत्यु के बीच गिरी है पृथ्वी। और अंग्रेजी का के वैशाली। अंग्रेजी का होमलेस ग्राइंग अप लस्बियन एंड डिस्क्लेसिक इन इंडिया। ये संस्मरण है के वैशाली का, होमलेस ग्राइंग अप लस्बियन एंड डिस्क्लेसिक इन इंडिया। तो ये के वैशाली का अंग्रेजी का बाल साहित्य युवा पुरस्कार मिला है। हिंदी का गौरव पांडे, राजस्थानी का सोनाली सुतार और अंग्रेजी का के वैशाली, याद रखना है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें ना तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी और पहली बार 1965 में दिया गया, यानी कि 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रपति ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो 58वां किसे मिले था? जगत गुरु रामभद्राचार्य को और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को। ये याद रखना है 58वां भी, अगर 59वां नहीं आएगा तो 58वां आ जाएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करें तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ये विनोद कुमार शुक्ल है ना, 12वें साहित्यकार है हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले और रायपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में बात करें तो ज्ञानपीठ में ना 11 लाख रुपए और वाग्देवी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 11 लाख रुपए, वाग्देवी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है। अगला है 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करें ना तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। उपन्यास है उनका कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2018 के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। संगठन के बिरला फाउंडेशन के द्वारा है। इसमें 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह दिया जाता है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार हिंदी लेखिका सूर्यबाला। उपन्यास की बात करें तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी। और 33वां की बात करें तो पुष्पा भारती को दिया गया था। 33वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो किसको दिया गया था? पुष्पा भारती को। उनकी कृति है यादें पुष्पा भारती। 33वां ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है, मिलान वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करें ना तो सरस्वती सम्मान 34वां सरस्वती सम्मान 2024 संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु बद्रीश दास को दिया गया है। किसको दिया गया? साधु बद्रीश दास को सरस्वती सम्मान 34वां प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनके लिए साधु बद्रीश दास को 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। 33वां की बात करें तो प्रज्ञा वर्मा को दिया गया है। रौद्र सातवीं के लिए 33वां सरस्वती सम्मान प्रज्ञा वर्मा को दिया गया था, रौद्र सातवीं के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पहले बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। 2024 का साम तहारवे उनकी बुक ऑर्बिटल के लिए, ये इंग्लैंड के हैं। और 2024 का साम तहारवे ऑर्बिटल के लिए इंग्लैंड के हैं ये। और 2025 का बानू मुस्ताक हृदय लैंप बुक के लिए दिया गया है, कन्नड़ लेखिका के बानू मुस्ताक। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है तो बानू मुस्ताक, हृदय लैंप और कन्नड़ लेखिका हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो माइकल होपमैन को दिया गया है। माइकल होपमैन को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2024 का केरास उपन्यास के लिए। केरास उपन्यास की बात करें तो इनके लेखक है ना जेनी एथेनबेक हैं। लेखक कौन है केरास उपन्यास के? तो जेनी एथेनबेक है। और माइकल होपमैन ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार माइकल होपमैन केरास उपन्यास के लिए दिया गया है। 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें ना, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 16 अगस्त 2024 को प्रदान किया गया है। कब दिया गया है? 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ऋषभ शेट्टी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ऋषभ शेट्टी है। कांतारा फिल्म के लिए मिला है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नित्या मेनन और मानसी पारिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। नित्या मेनन है ना तिरुचित्रम बालाम के लिए और मानसी पारिक को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो गुलमोहर है।
बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर हैं और डायरेक्टर हैं इनके राहुल वी चिट्टेला। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, डायरेक्टर की बात करें तो राहुल वी चिट्टेला। और बेस्ट पिक्चर फिल्म की बात करें तो आटम है। बेस्ट पिक्चर फिल्म आटम है, आनंद एकादशी मलयालम फिल्म है ये, डायरेक्टर है इनके आनंद एकादशी मलयालम। आटम के डायरेक्टर कौन है? आनंद एकादशी, याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सूरज बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या, ऊंचाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया है सूरज बड़जात्या को। 2025 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार की बात करें तो कॉनक्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार कॉनक्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया 2025 का, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं 25वें आईफा फिल्म पुरस्कार। 25वें आईफा फिल्म पुरस्कार जयपुर में प्रदान किए गए 8 से 9 मार्च 2025 के बीच। 8 से 9 मार्च को 25वें आईफा फिल्म पुरस्कार जयपुर में दिए गए रजत जयंती के अवसर पर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें ना तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को, जो लापता लेडीज के लिए किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है किरण राव को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कार्तिक आर्यन की फिल्म है भूल-भुलैया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल-भुलैया, आईफा फिल्म पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो नितांशी गोयल है, लापता लेडीज़ के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से भारतीय महिला पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया। तो टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को, याद रखना है। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था, पणजी गोवा में आयोजित किया गया है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य। 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। इसका विषय था युवा फिल्म निर्माता भविष्य हब है। विषय क्या था 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के? तो विषय था इसका युवा फिल्म निर्माता भविष्य हब है। और इसमें 81 देशों की 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई गई, जिसमें 15 विश्व प्रीमियर शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें ना 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो टॉक्सिक है, इसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार भी दिया गया है। टॉक्सिक है फिल्म, टॉक्सिक को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत। और 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो फ्रांस में आयोजित किया गया था। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया गया था 14 से 25 मई के 2024 के मध्य। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया गया था 14 से 25 मई 2024 के मध्य। और इसमें है ना पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहली भारतीय ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पायल कपाड़िया पहली भारतीय हैं। तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया को याद रखना है। अगली है अनसुया सेन गुप्ता। तो अनसुया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है फिल्म द सेमलेस के लिए। फिल्म द सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है अनसुया सेन गुप्ता ने, और ये पहली भारतीय हैं। 54वां दादा साहेब इंटरनेशनल फाल्के पुरस्कार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 54वां दादा साहेब इंटरनेशनल फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 2022 जो 2024 में दिया गया है, 2022 का है जो 2024 में प्रदान किया गया है 54वां दादा साहेब इंटरनेशनल फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। और 53वें दादा साहेब इंटरनेशनल फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वहीदा रहमान को दिया गया था। 53वां वहीदा रहमान को दिया गया था 2021 वर्ष के लिए, जो 2023 में दिया गया था ये वहीदा रहमान 53वां। और 54वां
मिथुन चक्रवर्ती को याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म अनोरा के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म अनोरा को 2025 का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया, याद रखना है। अब आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार 2024 इम्पोर्टेंट ही याद रखना है, इसमें से मिलान वाले क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर ये से आ जाएगी शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है और साहित्य का, ये याद रखना है। और मिलान वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं और कितने लोगों को मिला है, मतलब कितने व्यक्तियों को मिला है, तो ये भी आ सकता है इसमें से, तो याद रखना है। नोबेल पुरस्कार है ना जो 2024 शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, निहोन हिडांक्यो को मिला है। निहोन हिडांक्यो शांति जापानी संगठन है ये। निहोन हिडांक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जापानी संगठन है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है, साहित्य हांगकांग। अर्थशास्त्र डेरोन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो 3 व्यक्तियों में ना अर्थशास्त्र डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स। डेरोन एस मोगलू यानी कि मोगलू जॉनसन रॉबिन्स अर्थशास्त्र, मोगलू जॉनसन रॉबिन्स अर्थशास्त्र, याद रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, विक्टर हेम्ब्रोस और गेरी रूकुन। विक्टर हेम्ब्रोस और गेरी रूकन, एम्ब्रोस और रूकन को याद रखना है चिकित्सा, एम्ब्रोस रूकन चिकित्सा याद रखना है। रसायन विज्ञान का 3 व्यक्तियों को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिश और जॉन एम जम्पर। तो बेकर हसाबिस जम्पर याद रखना है, बेकर हसाबिस जम्पर रसायन विज्ञान बेकर हसाबिस और जम्पर, डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन एम जम्पर रसायन विज्ञान। भौतिकी का जॉन जे हॉफफील्ड को दिया गया है और जेफरी ही हिंटन को दिया गया है। हॉफ हिंटन याद रखना है, हॉफफील्ड और हिंटन भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ही हिंटन, हॉफफील्ड और इंटन भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का निहोन हिडांक्यो जापानी संगठन है, साहित्य का हांगकांग के लिए, अर्थशास्त्र का डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन और रसायन विज्ञान का डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर और भौतिकी का जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ही हिल्टन को दिया गया है। अगला है पद्म पुरस्कार 2025। तो पद्म पुरस्कार 2025 की बात करें ना तो इसमें राजस्थान के याद रखने हैं। पद्म पुरस्कार 2025 कुल 139 व्यक्तियों को दिया गया है। तो कुल 139 पद्म पुरस्कार कुल 139 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113 को। पद्मश्री 113, पद्म भूषण 19 और पद्म विभूषण ऐसे भी आ सकता है इसमें से कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण और इतने सारे लोग तो इतने सारे नाम तो याद नहीं रख सकते। जैसे पद्मश्री 113 को दिया गया है तो इतने सारे तो याद नहीं रख सकते कि ओनली राजस्थान की याद रख लो। राजस्थान पद्मश्री है ना बेगम बतुल जयपुर को दिया गया है। ये लोक गायिका है, कला के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बेगम बतुल जयपुर लोक गायिका, बेगम बतुल जयपुर लोक गायिका है, इनको कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ के हैं, ये सीकर के हैं, लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं। बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और सीन काफ निजाम उर्दू लेखक हैं, साहित्य के लिए इनको जोधपुर के ही है और सीन काफ निजाम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया है राजस्थान के, बेगम बतूल, बैजनाथ महाराज, सीन काम निजाम। बेगम बतूल, बैजनाथ महाराज और सीन का निजाम। बेगम बतूल की बात करें तो जयपुर से हैं, लोक गायिका। बैजनाथ महाराज की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं और सीन काम निजाम की बात करें तो उर्दू लेखक साहित्य से संबंधित हैं, जोधपुर के निवासी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार की बात करें तो 2024 में दिया गया 4 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जनवरी 2025 में दिए गए हैं। 2004 खिलाड़ियों को, इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, डी गुकेश और मनु भाकर,
हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार। डी गुकेश की बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी, ये शतरंज याद रखना है, शतरंज डी गुकेश, मनु भाकर निशानेबाजी और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी, ये हरमनप्रीत सिंह हॉकी। परवीन कुमार पैरा एथलेट्स से परवीन कुमार, तो किसका कौन सा खेल है ये भी याद रखना है, ये मिलान वाले क्वेश्चन में आता है। डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर निशानेबाजी और हरमनप्रीत सिंह हॉकी, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स। यहाँ तो नॉर्मल लगता है कि हाँ याद है, लेकिन एग्जाम के टाइम भूल जाते कि कौन सा किसका है, वो सारे खिलाड़ी होते हैं तो याद रखना है। डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 34 व्यक्तियों को दिया गया है, 34 याद रखना पॉसिबल नहीं है। मोना अग्रवाल को पैरा निशानेबाजी है, जयपुर की इससे संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाज जयपुर से संबंधित है। अगला है गणतंत्र दिवस 2025 पर 2 व्यक्तियों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। तो कीर्ति चक्र कितने लोगों को प्रदान किया गया? 2 लोगों को। कौन कौन से? मेजर मंजीत और नायक दिलबर खान। मेजर मंजीत नायक दिलबर खान को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है 2025 गणतंत्र दिवस पर। पंजाब के रेजिमेंट 22वीं राष्ट्रीय राइफल से संबंधित है मेजर मंजीत, और नायक दिलबर खान की बात करें तो 28वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल से संबंधित है। नायक दिलबर खान की बात करें तो इनको मरणोपरांत दिया गया है, और शौर्य चक्र की बात करें तो 14 वीरों को शौर्य चक्र दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो 14 को, और 2 व्यक्तियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। मैंने इंपॉर्टेंट लिखे इसमें कि जहाँ से क्वेश्चन आ सके। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात करें तो 14 अक्टूबर 2024 में दिए गए हैं ये, और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रथम पुरस्कार ओडिशा को है इसमें। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो 14 अक्टूबर 2024 के दिए गए, और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रथम पुरस्कार ओडिशा को है। प्रथम राज्य ओडिशा है, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को है। तृतीय की बात करें ना तो तृतीय ना गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया है, गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया है। राजस्थान के सीकर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेटावास फतेहपुर को मिला है ये पुरस्कार। स्कूल श्रेणी में किसको मिला है? तो राजस्थान सीकर जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेटावास फतेहपुर सीकर को याद रखना है। स्कूल श्रेणी में इसको 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख रहा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की बात करें तो ध्रुवी पटेल को मिला है। 20 सितंबर 2024 को दिया गया है ध्रुवी पटेल को। ये मिस इंडिया का 31वां संस्करण यानी कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को दिया गया। टोटल विजेता थे 82, इसमें टोटल विजेता 82 थे। और राजस्थान के 2 शिक्षक याद रखने हैं। एक तो बलजिंदर सिंह बराड़, ये श्री गंगानगर से संबंधित हैं। बलजिंदर सिंह बराड़ कहाँ से संबंधित है? श्री गंगानगर से संबंधित है। बलजिंदर सिंह बराड़ श्री गंगानगर से। हुक्मचंद चौधरी बीकानेर। इनमें तो नाम ही याद रखने पड़ेंगे, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं चलती, वहाँ ट्रिक सब भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम, तो ट्रिक इतनी ज़्यादा ट्रिक याद मत करना। ओनली नाम एक से ज़्यादा बार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। बलजिंदर सिंह बराड़ श्री गंगानगर, हुक्मचंद चौधरी बीकानेर। हुक्मचंद चौधरी का संबंध कहाँ से है? तो बीकानेर से है। किसका संबंध कहाँ से है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान के 2 शिक्षक बलजिंदर सिंह बराड़ और श्री गंगानगर, हुक्मचंद चौधरी बीकानेर से संबंधित हैं। आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। तो राजस्थान के प्रमुख पुरस्कारों में बात करें तो भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी 2024 को देखते हैं। सबसे पहले भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी 2024, ये ना सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव हैं जिनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। गद्य से संबंधित है और बीकानेर के ही है। इनकी कृति है कुदरत कुचमाद, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की कृति कौन सी है? तो कुदरत से कुचमाद के लिए इन्हें सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 मैंने इंपॉर्टेंटली लिखे हैं इसमें, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है।
महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मालचंद तिवारी को दिया गया है, बीकानेर के साहित्य से संबंधित है। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान किसको दिया गया है? मालचंद तिवारी। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मालचंद तिवारी बीकानेर के हैं। और गणेशी लाल व्यास उस्ताद को पद्य के लिए मोहिनुद्दीन कोहरी बीकानेर के हैं। ये इनकी कृति है मुलक्ती मरुधरा। मुलक्ती मरुधरा के लिए मोहिनुद्दीन के कोहरी को गणेशी लाल व्यास उस्ताद से सम्मानित किया गया है। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2024 में डॉक्टर रेणुका व्यास जो नीलम बीकानेर की हैं, डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम बीकानेर को राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति है धिंगाणे धणी आप रेणुका व्यास। धिंगाणे धणी आप रेणुका व्यास। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार 2024 की बात करें, राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार 2024 की बात करें तो निर्मला राठौड़ को दिया गया है दीठ दर्शाओ के लिए। ये जोधपुर से संबंधित है। निर्मला राठौड़ दीठ दर्शाओ जोधपुर से संबंधित है। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राजस्थानी भाषा सम्मान प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया है। राजस्थानी भाषा का सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत, और जोधपुर के हैं ये प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत। जोधपुर प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत कहाँ के हैं? जोधपुर। राजस्थानी भाषा सम्मान। राजस्थानी साहित्य सम्मान की बात करें तो डॉक्टर तेज सिंह जोधा को दिया गया है, नागौर से संबंधित है, 2024 के सभी। राजस्थानी संस्कृति सम्मान की बात करें तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, उदयपुर से संबंधित है। राजस्थानी संस्कृति सम्मान डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, उदयपुर के हैं। और मीरा पुरस्कार की बात करें तो ना रतन कुमार सांबरिया को दिया गया है, उनका उपन्यास इंपॉर्टेंट है ये मीरा पुरस्कार 2024 की बात करें तो रतन कुमार सांबरिया को दिया गया है, उनका उपन्यास है सांप। ये जयपुर के निवासी हैं। रतन कुमार सांबरिया कहाँ के हैं? तो जयपुर के हैं। और रांगे रांगव पुरस्कार की बात करें तो पुरुषोत्तम पोमल को दिया गया है। पुरुषोत्तम पोमल। पाषाण पुत्री शतराणी हीरादे, इनकी कृति है पाषाण पुत्री शतराणी हीरादे। पुरुषोत्तम पोमल रांगे राघव पुरस्कार ये झालोर के हैं। और पाषाण पुत्री शतराणी हीरादे क्या है? एक उपन्यास है। रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थानी भाषा सेवा सीकर पुरस्कार की बात करें तो प्रोफेसर जहूर खां मेहर को दिया गया है, जोधपुर के हैं। रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थानी भाषा सेवा सीकर पुरस्कार प्रोफेसर जहूर खां मेहर, जोधपुर को दिया गया है। आगे देखते हैं ह्यूमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ह्यूमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया कुमारी को दिया गया है, उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के। तो दिया कुमारी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये इसका आयोजन है ना बर्लिन जर्मनी में हुआ था, तो इस आयोजन में इनको ह्यूमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था दिया कुमारी को। और राजस्थान टूरिज्म 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान को। राजस्थान टूरिज्म को 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया राजस्थान टूरिज्म को। डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर याद रखना है। नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार की बात करें तो ICAR के द्वारा वितरण किया जाता है इनका। नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार ICAR के द्वारा वितरण किया जाता है। और ये विजेता है संतोष खेतड़ जो सीकर से संबंधित है जैविक खेती के लिए, और अचल राम चौधरी है जो जैसलमेर के हैं। संतोष खेतड़ कहाँ के? सीकर के। अचल राम चौधरी कहाँ के हैं? जैसलमेर के। इन दोनों को नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वरूप सिंह शेखावत को मिला है, जयपुर के हैं, भवई कलाकार है। स्वरूप सिंह शेखावत जयपुर से संबंधित है, भवई कलाकार है, और इनको कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महेश गुर्जर टोंक के हैं, ये फड़ कलाकार हैं। महेश गुर्जर का संबंध किससे है? तो फड़ कलाकार है। और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी रूस के द्वारा सम्मानित किया गया है इनको, फड़ कलाकार के महेश गुर्जर निवासी। अगला है अपना राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2025 इम्पोर्टेंट है ये इसका आयोजन है ना 1 से 5 फरवरी 2025 को किया गया था जोधपुर में, और 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार प्लॉट नंबर 302 को दिया गया। प्लॉट नंबर 302 राजस्थानी सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म।
सर्वश्रेष्ठ निदेशक को दिया गया है धर्मेंद्र उपाध्याय के लिए। धर्मेंद्र उपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया है फिल्म मारी बींदनी। मारी बींदनी याद रखना है, धर्मेंद्र उपाध्याय की फिल्म कौन सी है, तो मारी बींदनी को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है 2025 का। कब आयोजन हुआ था, 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में 11वां संस्करण। मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 की बात करें ना, मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 16वीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो वासुदेव देवनानी को, विधानसभा अध्यक्ष है ये, और वासुदेव देवनानी को दिया गया था 16वीं राजस्थान मेवाड़ गौरव सम्मान 2025। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है अभी। तो मरु महोत्सव 2025 में है ना, मिस मूमल का खिताब कोमल सिद्ध को दिया गया है, बीकानेर के कोमल सिद्ध, इसको मिस मूमल का खिताब दिया गया है। मिस्टर डेजल्ट को यानी कि मरुश्री का पुरस्कार धीरज पुरोहित को, जो जैसलमेर से संबंधित है। धीरज पुरोहित कहाँ से संबंधित है, जैसलमेर से, और इसको मिस्टर डेजल्ट का पुरस्कार दिया गया है। और मरु महोत्सव की बात करें तो पर्यटन नगरी जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन 9 से 12 फरवरी तक किया गया था। 9 से 12 फरवरी 2025 को किया गया था। और इसमें हैनान नरसिंह चौहान मूछ श्री सम्मान दिया गया है नरसिंह चौहान को 2025 को। ये अपनी लंबी मूछों के लिए प्रसिद्ध है, तो मूछ श्री सम्मान 2025 नरसिंह चौहान को, इसे याद रख लेना है। वैसे इंपॉर्टेंट है मिस मूमल, मिस्टर डेजल्ट, मरुश्री और मिस पोकरण और मिस्टर पोकरण। मिस पोकरण की बात करें तो अभिलाषा चौधरी को दिया गया है, जो सीकर के हैं। अभिलाषा चौधरी मिस पोकरण का खिताब मिला है इनको मरु महोत्सव 2025 में। और मिस्टर पोकरण का गोपाल सिंह, जो फलोदी से संबंधित है। मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह को, फलोदी के निवासी हैं। और प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान हर नारायण सोनी को मिला है, जोधपुर के हैं। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो हर नारायण सोनी को मिला है, जोधपुर के हैं। तो ये था आज का टॉपिक। प्रमुख पुरस्कार राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नोट्स काम आते हैं परीक्षा के टाइम, भले कितना ही पढ़ लो, रिवीजन नोट्स ही काम आते हैं। तो अगर आपके पास रिवीजन नोट्स नहीं है तो इससे आप रिवीजन कर सकते हो, और बार बार रिवीजन करें, एक से अधिक बार करें। अभी तो कर सकते हो, अभी टाइम है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।